बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो लेसन में बात करने लेसन नंबर 2 है मैथ 201 एंड 301, जिसका टाइटल है मल्टी वेरिएबल्स। हमने लेसन 1 जो इस कोर्स का लिया था उसमें भी हमने यही समझने की कोशिश की थी कि मल्टी वेरिएबल्स हैं क्या चीज़। तो ये लेसन जो भी है ये भी समझ लें कि उसी का ही पार्ट है और हमें यही समझाया जाएगा कि मल्टी वेरिएबल्स हैं क्या चीज़। तो मल्टी सबसे पहले उसने हमें दिया हुआ है फंक्शन दिया हुआ है, हम फंक्शन कंसीडर कर लेते हैं ये वाला वन वेरिएबल एफ एक्स इज इक्वल टू 2x² माइनस वन। अगर आप इधर में देखें तो यहाँ पर सिर्फ एक ही वेरिएबल है जो कि x है। ठीक है, तो अभी हम x की वैल्यू पुट करते जाएंगे तो फंक्शन की वैल्यू आती जाएगी। अगर हम x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो फंक्शन की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। और इसी तरह अगर हम x की वैल्यू 4 पुट कर देते हैं तो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू 31 आती है। और x की वैल्यू -2 पुट की तो फंक्शन की वैल्यू 7 आ गई। ठीक है, ये थे हमारे पास सिंगल वेरिएबल वाला जो था वो फंक्शन था, और इसको हम रियल लाइन फंक्शन भी कहते हैं। यानी कि अगर हम x की वैल्यूज़ है वो कि एक सिंगल वैल्यू डालेंगे तो हमारे पास एक सिंगल वैल्यू ही आएगी फंक्शन की, और वो एक रियल लाइन होगी, और उसको हम वन डायमेंशन भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम वन डायमेंशन रियल लाइन फंक्शन भी कहते हैं। अभी हम कंसीडर करते हैं टू वेरिएबल्स को। ठीक है, क्योंकि हमारा फंक्शन है मल्टी वेरिएबल्स। तो इसी तरह पहले हमने ऐसे फंक्शन देखे जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल था। अभी हम वो फंक्शन देते हैं जिनमें टू वेरिएबल्स होते हैं। अभी उसने हमें फंक्शन दिया एफ एक्स वाई। ठीक है, इधर आप अगर देखें तो यहाँ पर एफ एक्स केला लिखा हुआ था। तो सिर्फ और सिर्फ मैथ जो है ये कॉमन सेंस है। थोड़ी सी अगर आप कॉमन सेंस और कंपेयर करके चलेंगे मैथ में तो आप मैथ बहुत इजी रहेगी। आप देखेंगे वन वेरिएबल और सेकंड वेरिएबल में कंपैरिजन क्या है कि यहाँ पर उसने जो शो किया हुआ यहाँ पर सिर्फ एफ एक्स लिखा हुआ, और यहाँ पर इसने शो किया हुआ एफ एक्स एंड वाई है। और यहाँ पर टू वेरिएबल एक्स वेरिएबल एंड वाईएबल दोनों वेरिएबल उसने डाले हुए हैं। यहाँ पर सिर्फ एक वेरिएबल एक्स था। ठीक है, तो ये तो आपको टू वेरिएबल वन वेरिएबल को ज़ाहिर करने के का जो डिफरेंस है वो पता चल गया। अभी यहाँ पर हमारे पास टू वेरिएबल, अगर हमने फंक्शन की वैल्यू निकालनी होगी उसमें से हमें दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू मालूम होगी तो हम फंक्शन की एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकेंगे। ठीक है, अगर हमें एक वेरिएबल की वैल्यू मालूम होगी तो हम फंक्शन की कुछ वैल्यू निकाल लेंगे, लेकिन सेकंड जो वेरिएबल होगा वो अननोन ही रहेगा। यहाँ पर सिंगल वेरिएबल में क्या था, हमें उसी एक सिंगल वेरिएबल की वैल्यू हमारे पास मौजूद हो तो हम फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते थे। आइए अब हम फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं टू वेरिएबल्स में। तो उसने हमें सबसे पहले दिया हुआ कि x2 पुट करना है, y1 पुट करना है, तो फिर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। तो x हमने 2 पुट किया तो x का स्क्वायर, y हमने 1 पुट करना है तो प्लस मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस 1 आ जाएगा। तो इसको हम सॉल्व आउट करेंगे तो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू है जो वो 5 आ जाएगी। तो अगर हम सिर्फ यहाँ पर ये कर लें, हम x की जगह पे 2 पुट करें और y एज इट इज़ रहने दें, तो फिर हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा। फिर हमारे पास आंसर आएगा 4y प्लस 1 के, और 1 अगर हम फिर वही y1 पुट करें तो फिर भी हमारे पास 5 आएगा। और इसी तरह अभी नेक्स्ट उसने फिर x की वैल्यू 1 पुट की हुई है और y की वैल्यू 2 पुट की है, फिर आंसर हमारे पास 3 आया। अभी उसने वैल्यू सिर्फ इंटरचेंज की है। ठीक है, लेकिन इक्वेशन जो थी हमारे पास जो टू वेरिएबल्स की उसमें x का स्क्वायर था। तो जब हम x1 पुट करेंगे तो वो एज इट इज़ 1 ही रह जाएगा, y की वैल्यू 2 पुट की तो 2 आ गया, प्लस 1 तो हमारे पास आंसर 3 आ गया। तो ये था उसने 3 डायमेंशन में। अभी और इसको हम टू डायमेंशन फंक्शन भी कहते हैं जो कि आगे आके उसने बताया हुआ है। और नीचे फिर उसने एक एग्जाम्पल इसी तरह टू वेरिएबल्स का फंक्शन लिया हुआ है। फंक्शन क्या है जी, x प्लस एक्स वाई का क्यूब रूट है। ठीक है, तो इस फंक्शन में वो कह रहा है कि सब पहले आप x2 पुट करो, y4 पुट करो तो आंसर निकालो फंक्शन का। तो हम इजीली आंसर निकाल लेंगे क्योंकि हमारे पास x की वैल्यू भी दी हुई है, y की वैल्यू भी दी। अभी x की जगह पे हम x की वैल्यू 2 पुट करेंगे और y की जगह पे हम y की वैल्यू 4 पुट करेंगे, और उसको सॉल्व आउट करेंगे तो हमारे पास आंसर 4 आ जाएगा। इसी तरह ये x की जगह पे t, फिर y की जगह पे t का स्क्वायर, x की जगह पे x और y की जगह पे x का स्क्वायर पुट आउट करेंगे तो हमारे पास ये आंसर्स आते जाएंगे। अभी उसने हमें क्या किया है कि वो फंक्शन दे दिया है जिसमें 3 वेरिएबल्स हैं। कौन से 3 वेरिएबल्स, x वेरिएबल है, y वेरिएबल एंड z वेरिएबल्स है, और इसको हम 3 डायमेंशन भी कहते हैं। तो इसमें हमें फंक्शन क्या दिया है जी, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर माइनस जी का स्क्वायर। अभी हमने फाइंड आउट कहता है इस फंक्शन की वैल्यू पुट करो जब x 0 है, y 1/2 है और z 1/2 है। तो हम सिंपली वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर 1/2 आ जाएगा। अभी एग्जाम्पल है उसी तरह और है जो कि 3 वेरिएबल्स की है, x y का स्क्वायर z का क्यूब प्लस 3 है। तो अभी हमने इन पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यू निकालनी। पहला पॉइंट हमारे पास क्या है, 3 वो है जी x2 पुट करो, y1 एंड z2 पुट करो, सॉल्व आउट किया तो आंसर 19 आ गया। अभी x भी 0, y भी 0, z भी 0, तो आंसर हमारे पास ये जो प्लस 3 रह बच जाएगा क्योंकि बाकी टर्म तो 0 हो जाएगी क्योंकि तीनों वेरिएबल 0 हैं, तो 0 0 आपस में मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा तो प्लस 3 बची हमारे पास। ठीक है, अभी इसमें वैल्यूज़ पुट करने की है। और ये भी सेम
जो है जो ऊपर प्रोसीजर था वो सेम प्रोसीजर चल रहा है इस एग्जांपल में भी, आप खुद देख लीजिएगा। अभी हम करते हैं, देखते हैं कि ये जो इसने इंटरप्रिटेशन की हुई है वो कैसे की हुई है। वो अभी फंक्शन क्या वेरिएबल्स, अभी फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल जो हमने शुरू में मैंने आपको बताया कि फंक्शन ऑफ वेरिएबल जो होगा वो रियल लाइन होगी, वही इसने इधर बता दिया। क्योंकि एक वेरिएबल होगा, उसी की हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी जो कि एक रियल लाइन क्रिएट करेगी, ठीक है। उसको हम वन डायमेंशन भी कहते हैं, यानी कि एक ही स्ट्रेट लाइन में उसकी वैल्यूज़ आती जाएंगी। और फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स क्या होते हैं, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स जो होते हैं उसमें हमारे पास टू वेरिएबल होते हैं, ठीक है। कोई भी एक्स वाई जी कोई भी टू वेरिएबल हो सकते हैं, उनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे, हमारे पास फंक्शन की वैल्यू आएगी और उसको हम एक्स वाई प्लेन में डिनोट करेंगे। एक्स वाई प्लेन जो कि कार्टेशियन प्लेन होता है इस तरह का, ठीक है। तो इसमें एक्स एक्सिस होता है हमारे पास, ये वाई एक्सिस होता है। तो हमने कोई ये ओरिजिन होता है, कोई भी वैल्यू पुट करनी है तो ये पहले एक्स पे, ये वाई पे, तो ये इसका एक्स एंड वाई ये इसका पॉइंट होता है। तो ये था हमारे पास इसको हम टू डायमेंशन भी कहते हैं। इसी तरह हम चले जाते हैं थ्री डायमेंशन में, ठीक है। और थ्री डायमेंशन में हमारे पास थ्री वेरिएबल्स होंगे, ठीक है। और फंक्शन होंगे थ्री वेरिएबल्स के, जो थ्री वेरिएबल्स कौन से होंगे, एक्स वाई एंड जी होगा। और इसको हम थ्री डायमेंशन में और एक्स वाई जी प्लेन में करेंगे। और एक्स वाई जी प्लेन क्या होता है हमारे पास, ये हमारे पास अगर फ़र्ज़ करते हैं एक्स है, ये वाई है, तो ये जी है। अगर हमने कोई पॉइंट शो करना है तो वो तीनों पॉइंट पर ही शो करेगा। अगर एक्स है, ये वाई है और ये जी है, तो ये तीनों पॉइंट्स होंगे और ये पॉइंट हमारे पास एक्स पहला, फिर वाई, फिर जी हो जाएगा। तो ये था हमारे पास थ्री डायमेंशन का। तो यही हमारे पास मल्टी वेरिएबल्स है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ कंसेप्ट बन रहा है। जैसे हम आगे जाएंगे थोड़ा सा तो इसी मल्टी वेरिएबल, पहले हमने हाइपरबोला, पैराबोला, सर्कल, एलिप्स, इन सब की इक्वेशन हमने टू डायमेंशन में डिस्कस की हुई है, जो कि मैथ 403 में की हुई है। अभी हम मल्टी वेरिएबल में करेंगे। अभी वो कह रहे हैं कि फंक्शन ऑफ एन वेरिएबल्स होगा तो फिर क्या होगा, तो फिर एन डायमेंशन हो जाएगी, साफ ज़ाहिर है, ठीक है। वो कह रहा है कि अगर फंक्शन एफ इन एन वेरिएबल्स, रियल वेरिएबल्स x1 x2 x3 सो ऑन xn तक है, यानी कि वेरिएबल हमारे पास nth वेरिएबल्स हैं, ठीक है। तो एक यूनिक सेट में से अगर हम उनकी वैल्यूज़ निकाल फंक्शन में पुट करते हैं, हमारे पास फंक्शन w है। अभी हम उस फंक्शन में x1 x2 और nth वैल्यूज़ उस फंक्शन की जो nth वेरिएबल होंगी तो उनकी nth वैल्यूज़ भी होंगी, जो कि हम एक सेट d से उठाएंगे तो उसका जो आंसर आएगा वो उसको जो वो फंक्शन जो होगा वो हम जो शो करेंगे वो हम nth डायमेंशन स्पेस में शो करेंगे। थ्री वेरिएबल वाला जो फंक्शन होगा हम उसको थ्री स्पेस में शो करेंगे। टू डायमेंशन वाला फंक्शन जो होगा हम उसको टू डायमेंशन वाले में शो करेंगे एक्स वाई प्लेन में। और जो वन वेरिएबल वाला होगा उसको हम रियल लाइन पे शो कर सकते हैं। अभी उसने सिंपल हमें इक्वेशंस दी हुई हैं सर्कल्स एंड डिस्क की, जो कि ये इस सर्कल जो इक्वेशन है सर्कल की, ये हमारे पास जो है ये टू डायमेंशन में है, एक्स एंड वाई में है। एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर है, ठीक है। एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का, ये हमारे पास सर्कल। तो अभी इसको अगर हम सॉल्व आउट करेंगे तो हमारे पास जो भी आंसर आएगा तो ये सर्कल का ये जो बाउंड्री है इसके ऊपर पॉइंट आएंगे, ये अंदर पॉइंट नहीं होंगे, ठीक है। तो इसके आखिर में अंदर में अगर हमने पॉइंट लेना है कोई भी तो वो हम करेंगे एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर लेस दैन इक्वल टू ए का स्क्वायर। अभी लेस दैन इक्वल टू ए का स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे पास कि हम ये जो पॉइंट होगा, ये जो फंक्शन हमको इसको सॉल्व आउट करेंगे, इससे जो आंसर आएगा उसको हम फंक्शन की बाउंड्री पर भी शो कर सकते हैं और फंक्शन के जो जितना भी एरिया उसको हम किसी जगह पर भी शो आउट कर सकते हैं। और इसी तरह अभी उसने हमें जो इक्वेशन ऑफ पैराबोला है उसको डिस्कस किया हुआ है, जो कि मैं मैथ 403 के लेसन नंबर 16 या 17 में बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया हुआ है, और उसको भी कंडक्ट कर लीजिएगा। तो उसमें मैंने पूरा एक लेक्चर बनाया हुआ है। तो यहाँ पर जर्नल है कि इक्वेशन दी हुई है पैराबोला की y इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ पर ये समझने की कोशिश जो है वो ये है, अगर हमारे पास इक्वेशन y इक्वल टू एक्स का स्क्वायर पॉजिटिव है यहाँ पर, ठीक है, तो इसके एंड्स जो होंगे वो अपवर्ड होंगे, अगर माइनस आ जाएगा तो एंड्स डाउनवर्ड हो जाएंगे। ये थोड़ी सी चीज़ जो थी वो समझने वाली थी। और इसमें हम पैराबोला की इस चीज़ को, ये जो चीज़ है इसको हम वर्टेक्स कहते हैं, यहाँ ये जो है वो सिमेट्री बना रहा होता है, यानी कि और यहाँ पर इसके 0 0 पे हैं, ओरिजिन पे हैं, एक्स एंड वाई एक्सिस के 0 0 पे हैं।
अभी हमें हमारे पास जनरल इक्वेशन, अगर हम ये तो उसने सिर्फ इक्वेशन लिख ली जब हमारे पास एक्स एंड वाई ज़ीरो हैं वर्टेक्स, जब हमारे पास एक्स एंड वाई ज़ीरो वर्टेक्स नहीं होंगे तो तब हमारे पास जो इक्वेशन होगी पैराबोला की और जनरल इक्वेशन वो होगी वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के। ठीक है, तो अभी सिंपल ये है कि अगर एक्स के स्क्वायर का जो कोफिशिएंट ए है अगर वो पॉजिटिव है यानी ग्रेटर देन ज़ीरो है तो हमारे पास एंड जो होंगे वो इस तरह अपवर्ड, ओपनिंग जो होगी वो अपवर्ड होगी। ठीक है, अगर ये जो एक्स का स्क्वायर का जो कोफिशिएंट ए है वो लेस देन ज़ीरो यानी कि नेगेटिव साइन में होगा तो उसका जो ओपनिंग होगी वो डाउनवर्ड होगी। ओपनिंग क्या होगी पैराबोला की, वो डाउनवर्ड होगी। अभी हमें क्या करना है, एक्स कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। क्या करने हैं हमें, हमें ये वर्टेक्स निकालना है जहाँ पे ये वर्टिक्स यहाँ से ये कर्व बन रही है, तो ये वर्टिक्स निकालने के लिए हमें एक्स कोऑर्डिनेट होना चाहिए जहाँ से ये एक्स पे इंटरसेप्ट करे, जैसे कि ये यहाँ पर एक्स पे इंटरसेप्ट कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पर ये वाई को इंटरसेप्ट कर रहा है, तो ये हमारे पास एक्स एंड वाई दोनों इंटरसेप्ट होना चाहिए। तो ये कैसे निकालेंगे, एक्स निकालने के लिए हम एक्स डॉट लगाते हैं माइनस बी डिवाइडेड बाई 2a के। तो हमारे पास जनरल इक्वेशन है ए भी गिवन होता है बी भी गिवन होता है, तो हम कैसे निकालेंगे माइनस बी डिवाइडेड बाई 2a के। तो और उसी फंक्शन में ये जो एक्स नाट निकल आएगा तो इस फंक्शन में हम एक्स नाट की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास वाई नाट की वैल्यू आ जाएगी और वर्टिक्स जो होगा वो हमारे पास एक्स नाट वाई नाट आ जाएगा। ये तो थोड़ा सा इसका डिस्क्राइब किया। अभी हम सिंपल एग्जांपल पे जाते हैं। कहते हैं कि स्केच द पैराबोला। अभी हमने पैराबोला की स्केचिंग करनी है। इक्वेशन उसने क्या दे दी, y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x के। जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि एक्स के स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव में है तो हमारे पास जो ओपनिंग है वो अपवर्ड होंगे, अगर नेगेटिव होगा तो ओपनिंग डाउनवर्ड होगी। अभी ये नेगेटिव आ गया एक्स के स्क्वायर के साथ, तो आप आंखें बंद करके कह देंगे कि ये जो पैराबोला है इसकी ओपनिंग जो होगी वो डाउनवर्ड होगी। अभी एक तो हमने डायरेक्शन तो इसकी देख ली कि इसकी डाउनवर्ड होगी, और सेकंड ये अगर हमने सिमेट्री देखनी है तो ये वर्टिकल एक्सेस होगा कोई जिसके अगेंस्ट सिमेट्री होगा, क्योंकि जब हम इसमें एक्स की एक वैल्यू डालेंगे तो हमें वाई की 2 वैल्यूज़ आएंगी, तो इस लिहाज से ये सिमेट्री जो होगी वो एक कोई वर्टिकल एक्सेस होगा। दो चीज़ें तो हमने इक्वेशन को देखते सारी निकाल ली। अभी हमें निकालना है एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट जो कि इसका वर्टेक्स होगा, वर्टेक्स निकालना है। तो एक्स कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हमने क्या फार्मूला निकाला था, क्योंकि एक्स नाट जो होगा वो हमारे पास माइनस बी डिवाइडेड बाई 2a होगा। तो हमने एक्स निकालना है माइनस बी डिवाइडेड बाई 2a, तो हमारे पास b यहाँ पर 4 है और a हमारे पास -1 है, तो -4 डिवाइडेड बाई 2 -1 कैंसिल होकर तो x हमारे पास 2 आ गया। अभी हम 2 जो है इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास y कोऑर्डिनेट भी आ जाएगा, जो कि y कोऑर्डिनेट जो हमारे पास होगा इसमें हमने पुट किया तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 -4 + 8, तो हमारे पास y कोऑर्डिनेट 4 आ गया। तो वर्टिक्स हमारे पास इसके 2 और 4 आ गए, ये वर्टिक्स आ गए। यहाँ से ये इक्वेशन आ गई 2 और 4 इसके वर्टिक्स आ गए। अभी हमने ये एक्सेस निकालना है, तो अभी अगर हम एक्सेस देखना चाहें तो ये देखें, ये जो पैराबोला ये सिमेट्रिक है इस लाइन के, जो कि इसके वर्टिक्स में से गुजर रही है। तो ये लाइन कौन सी, x इज इक्वल टू 2 है। इस लाइन की इक्वेशन अगर हम इस लाइन की इक्वेशन लेने चाहें तो वो x इज इक्वल टू 2 है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो पैराबोला है ये सिमेट्रिक है इस एक्सिस के दरमियान x इज इक्वल टू 2 के। अभी नीचे उसने एक और पैराबोला की दी हुई है, ठीक है, तो उसको आप खुद निकालने की कोशिश कीजिएगा। अभी नीचे चलते हैं, लिप्स को उसने बताया, को थोड़ा सा उसने लिप्स का कंसेप्ट दिया हुआ है, क्योंकि ये उसने कंसेप्ट इसलिए दे रहा है आगे आने वाली इक्वेशन में ये यहाँ पर हम 2 वेरिएबल में डिस्कस कर रहे हैं, पैराबोला, हाइपरबोला, ठीक है, और एलिप्स। लेकिन जैसे हम आगे जाएंगे तो हम इन्हीं की इक्वेशन उसको मल्टी वेरिएबल्स में डिस्कस करना है, इसलिए ये इनका कंसेप्ट यहाँ पर शुरू में बता रहा है। अभी हमारे पास एलिप्स क्या होती है, ये एक सर्कल होता है, अगर हम सर्कल को थोड़ा सा बेंड करते हैं, जैसे कि ये इसको बेंड किया हो, थोड़ा सा बेंड कर दे तो एलिप्स बन जाती है। और एलिप्स हमारे पास 2 टाइप की होती है, एक होती है सिमेट्रिक अबाउट, एक होती है हमारे पास हॉरिजॉन्टल एलिप्स, एक होती है हमारे पास वर्टिकल एलिप्स। तो हॉरिजॉन्टल एलिप्स क्या होती है, जिसमें हमारे पास मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस हो, और वर्टिकल एलिप्स में हमारे पास मेजर एक्सिस वाई एक्सिस है, ठीक है। तो मेजर एक्सिस कौन सा होता है, ऐसा एक्सिस जिसमें फोकस हो, ये वाला जो पॉइंट है ये हमारे पास फोकस है, और ये वाला पॉइंट, ये हमारे पास पॉइंट जो है ये फोकस हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस पे अगर फोकस है तो हम कह सकते हैं कि ये एलिप्स जो है ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स है। अभी अगर इस एलिप्स में देखें तो हमारे पास जो मेजर पॉइंट हैं ये वाले, ये हमारे पास वाई एक्सिस पे हैं, तो हम इसको कहेंगे वर्टिकल एलिप्स है ये। और इसमें क्या होता है कि अगर हमारे पास हॉरिजॉन्टल एलिप्स होगी तो a ग्रेटर देन b होगा, लेस देन इक्वल टू b होगा। तो और इसमें वर्टिकल एलिप्स में भी a ग्रेटर देन इक्वल, और एलिप्स की जो इक्वेशन होगी वो एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर और b का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। अभी इसने कुछ डिस्क्रिप्शन दिया, फोकस एंड मेजर एक्सिस ऑन द एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल में होगा तो ये एक्सिस
एक्स एक्सिस पे होंगे, माइनर एक्सिस ऑन द वाई एक्सिस, क्योंकि दूसरा जो एक्सिस बच जाएगा उसको हम बेसिकली माइनर एक्सिस ही कहेंगे। सेंटर एट द ओरिजिन है, सेंटर जब ओरिजिन पे होगा तो ये इक्वेशन होगी। एक्स इंटरसेप्ट जो है, यानी कि ये जो एलिप्स की इक्वेशन है ये एक्स एक्सिस पर किस जगह पे टच कर रही है, तो वो है प्लस माइनस से, और वाई एक्सिस पे कहाँ टच कर रही है, तो वो प्लस माइनस बी है। अभी हम वर्टिकल एलिप्स की तरफ चले जाते हैं। तो फोकस एंड जो मेजर एक्सिस है, फोकस यानी फोकी क्या कहते हैं, इन दोनों फोकस को मिलाएं तो फोकस कहते हैं, तो वो वर्टिकल एक्सिस वाई एक्सिस पर हैं, इसलिए ये हमारे पास जो एलिप्स है ये वर्टिकल एलिप्स है। और माइनर एक्सिस जो है वो हमारे पास एक्स एक्सिस बच गया, और सेंटर वो रीजन पे है, और एक्स इंटरसेप्ट जो है वही हमारे पास जो है वो प्लस माइनस बी है, और वाई इंटरसेप्ट जो है वो प्लस माइनस इस फंक्शन में ए है। तो हमारे पास इक्वेशन में थोड़ा चेंजिंग क्या आएगी कि आपने जो मेजर एक्सिस है वो पहले लिखना है, ठीक है। एक्स स्क्वायर ओवर ए का स्क्वायर है प्लस वाई का स्क्वायर बी का स्क्वायर, तो मेजर एक्सिस यहाँ पर बी एक्सिस है, तो एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर ओवर ए का स्क्वायर इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो इसी तरह हाइपरबोला दिया हुआ है, हाइपरबोला को डिस्क्राइब किया। हाइपरबोला भी एक इक्वेशन है, फोकस ऑन द एक्स एक्सिस है इसके, ठीक है। एक ये फोकस और एक ये फोकस है इसका, और कॉन्जुगेट एक्सिस ऑन वाई एक्सिस है, और जो एक्सिस जिस एक्सिस पर फोकस नहीं होगा उसको हम कॉन्जुगेट एक्सिस कहते हैं हाइपरबोला का। और सेंटर जो है इसका ये हमारा ओरिजिन पे है, तो इसकी इक्वेशन क्या होती है, एक्स का स्क्वायर ए का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर और बी का स्क्वायर होता है, ठीक है। और ये एलिप्स के साथ मिलती जुलती इक्वेशन है, एलिप्स में प्लस है और इसमें माइनस है, ठीक है। इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। और अगर ये वाला जो हाइपरबोला है, तो ये अगर हमारे पास आ जाए यहाँ पर वर्टिकल में, तो फिर क्या होगा, इस इक्वेशन में सिर्फ चेंजिंग ये आएगी कि ये वाई का स्क्वायर और बी का स्क्वायर शुरू में आ जाएगा पॉजिटिव टर्म बन के, और माइनस एक्स स्क्वायर और ए का स्क्वायर आ जाएगा। और अगर हमने सिम्टोर्स निकालने हैं तो आपके जहन में सिम्टोर्स क्या चीज़ है, सिम्टोर्स एक स्ट्रेट लाइन होगी जो ये इस हाइपरबोला के साथ ये इस तरह चल रही है, ठीक है। तो ये हमने इसकी इन सिम्टोर्स के ये इस साइड पर भी है, तो इसकी अगर हमने इक्वेशन निकालनी है तो वो हमारे पास है वाई इक्वल टू बी ओवर ए एक्स के और वाई इक्वल टू माइनस बी ओवर ए एक्स के। तो ये इसकी डिस्क्रिप्शन थी जो कि हमने मैथ 403 में अच्छी तरीके से पढ़ी हुई है। और इधर सिर्फ थोड़ा सा इसलिए कंसेप्ट था क्योंकि नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में हमने ये जो इक्वेशंस हैं सर्कल्स की, एलिप्स की, हाइपरबोला की, पैराबोला की, ये 2 डायमेंशन में हमने की हुई है, 2 वेरिएबल्स में, लेकिन अभी हम इसको एक्सटेंड करके मल्टी वेरिएबल्स में लेके जाएंगे, इसलिए इनको डिस्कस किया हुआ है। अगर आपको मेरी वीडियो तो प्लीज़ मेरे चैनल अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक और कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट ज़रूर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।